हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी आपका CGL 2021 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 11 अप्रैल से 21 अप्रैल को कराया गया था। तो टोटल ये एग्ज़ाम आपका चला था 7 दिन और टोटल शिफ्ट्स हैं 21। तो ये वाली जो नई सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, इसमें हम रीजनिंग के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टोटल 21 शिफ्ट्स के वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो पहला वीडियो है इसमें हम 11 अप्रैल की शिफ्ट 1 के पूरे सारे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पूरे सारे अच्छे, इसमें हम सारे अच्छे क्वेश्चन जो भी हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस थे। तो पहले वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस वीडियो का रिस्पॉन्स में देखूँगा। उसके बाद डिसाइड करूँगा कि हमें या तो शिफ्ट वाइज सॉल्व कराना है, मतलब या तो मैं 11 अप्रैल में शिफ्ट 1, 2, 3 सॉल्व कराऊँगा, अदरवाइज़ मैं 11 अप्रैल कंबाइंड करके एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। CGL 19 से मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला हुआ है। मैंने IBPS क्लर्क क्लियर किया हुआ है, प्रीलिम्स क्लियर किया था, मेंस का ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गया था बट सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ था। RBI असिस्टेंट का मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है, बट क्योंकि RBI असिस्टेंट मैंने दिया था 26 मार्च को और इसका जो रिज़ल्ट आया था CGL के रिज़ल्ट के बाद, तो इसीलिए मैंने RBI असिस्टेंट का मेंस स्किप कर दिया, बिकॉज मैं एक सीट वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान रखना होता है, जैसे ये जो आपके अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग वाले हैं क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप इस तरीके से जो ABCD है वो अपनी आंसर की में लिख लें। तो इससे क्या होगा, मैं आपको पूरे वीडियो में कम से कम, मतलब जो टोटल 25 क्वेश्चन हैं उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप इस टेबल की मदद से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे ये है छपाक, तो C को कोड हमने किया है D, मतलब 3 से हम गए 4 पे, तो ये आपके पास प्लस का 1। फिर H से हम गए J पे, H से हम गए J पे, मतलब 8 से हम गए 10 पे, तो प्लस का 2। फिर H से हम गए K पे, H 8 है, K 3, तो प्लस का 3। तो इसमें जो सीरीज़ चल रही है आपको समझ में आएगा कि जो पहला अल्फ़ाबेट है उसमें हम करेंगे +1, नेक्स्ट में +2, नेक्स्ट में +3। तो इसमें आप देखेंगे जैसे ये है M है आपका 13 से आप जाएंगे 14 पे, तो पहला होगा आपका N। ठीक है, फिर A है 1, तो +2, तो आपके पास आएगा 3, तो 3 होगा आपका C, NC यहाँ पे भी है। नेक्स्ट है आपका L में आएगा आपका प्लस का 3, तो 12 और 3 15, तो NCO आपने देखा, पहला ऑप्शन चला गया। अब हम आए A पे। हाँ, अभी तक हमने +3 किया था, A में हम करेंगे प्लस का 4, तो A + 4 हो गया 5, तो NCOE आपका है ऑप्शन नंबर 3, तो ये हो जाएगा सही आंसर। मतलब हमने पूरा चेक भी नहीं किया, हमने उसका सिर्फ लॉजिक निकाला, उसके बाद हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली आपके मतलब बैंकिंग में पूछे जाते थे, बट TCS ने बैंकिंग का पैटर्न भी फॉलो किया है। तो आप ये देखेंगे कि टोटल 25 क्वेश्चंस जो हैं पूरे, उनका लेवल काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये है आपका अमित गौरव, ठीक है, सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग नॉर्थ। अब ठीक है, गौरव इज़ 4th टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अब नॉर्थ फेसिंग है तो सारे देख रहे हैं ऊपर की साइड। गौरव इज़ 4th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, ये है अमित। ठीक है, 1 2 3 4, ये आए आपके गौरव। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा युक्ति इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर। अब युक्ति 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास हुए 5 लोग, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हैं 6 लोग। तो युक्ति या तो यहाँ पे आ सकते हैं या फिर यहाँ पे आ सकते हैं, हमें क्लियर नहीं है तो इसको हम अभी छोड़ देंगे। नेक्स्ट है हतिम इज़ 4th टू द लेफ्ट ऑफ युक्ति। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, अगर युक्ति यहाँ पे आती है तो हतिम आएंगे आपके यहाँ पे कहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो युक्ति आपके आएंगे इस कॉर्नर पे और हतिम होंगे 4th टू द लेफ्ट ऑफ युक्ति, मतलब 1 2 3 4, तो ये हो गए हतिम। अब आपसे क्या पूछा है नेक्स्ट, हतिम इज़ 4th टू द लेफ्ट ऑफ युक्ति, जाहिद इज़ 3rd टू द राइट ऑफ गौरव। ये है गौरव का राइट होगा यहाँ पे, तो 1st 2nd 3rd, ये हो गए जाहिद। अब एक कौन बचा है, AG वरुण बचे हैं। ठीक है, हु इज़ सिटिंग एट 2nd प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ जाहिद, ये हैं जाहिद, इनके 2nd लेफ्ट में 1st 2nd, तो ये हो गया हतिम। इस क्वेश्चन में अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं ना तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप कोशिश करिए कि जो आपका CGL 2021 के पूरे सेट्स हैं
वो आप पहले ही अच्छे से सॉल्व कर लें तो वो आपके CHSL में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको ये साइंस पुट करना है और देखना है कि 53 वैल्यू कहाँ पे निकल के आ रही है। अब आप देखेंगे कि 53 क्योंकि इज इक्वल टू सबसे लास्ट में है तो 53 हमारे पास आएगा। अब आप देखेंगे अगर आप इंटू करते हैं लास्ट में 6 × 15 तो आपके पास 53 तो नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन चला गया। अब हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइड का साइन। अब आपने देखा कि यहाँ पे है 60 + 4। अब हम देखेंगे ऑप्शन पुट करके देखते हैं, बिकॉज 60 डिवाइडेड बाय 48 भी हो रहा है यहाँ पे और 48 डिवाइडेड बाय 36 भी हो रहा है। ओके, इंटू ठीक है। अब हम इसमें ऑप्शन पुट करके देखेंगे तो 60 + 48 डिवाइडेड बाय 36 4/3। देखिए 60 + 4/3 × 6 - 15, तो 3 से गया 2, 60 + 8 68 - 15 53, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो गया सही आंसर। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में 2021 से पहले क्या होता था ना, हम डायरेक्टली डिवाइड का साइन लगा के देख लेते थे कि कौन सी वैल्यू डिवाइड हो रही है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो डिवाइड के साथ ही आपको इंटू का साइन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन। 237 से 196, 155, 114। तो इसमें अगर आप देखें तो 37 और 4 डिफरेंस आया आपका 41। हम सबसे पहले निकालेंगे डिफरेंस। 196, 155 डिफरेंस आया 41, फिर से डिफरेंस आया 41। तो इसमें जो डिफरेंस है वो चल रहा है 41। तो 4 - 1 3 यूनिट डिजिट में आपका एक ही ऑप्शन 3 पर है, तो ये हो जाएगा सही आंसर। मतलब हमने डायरेक्टली माइनस भी नहीं किया, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक किया और आंसर लगा दिया। ओके, नेक्स्ट है आपका ठीक है, L के बाद Z आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा LZX CV, ZXC। अब आप देखेंगे ये मैंने कैसे सॉल्व करा। आप देखेंगे कि इसमें हम पहले देखेंगे कि जो अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है वो कौन सा रिपीट हो रहा है। उसके बाद हमने देखा, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे Z यहाँ पे आ रहा है और C यहाँ पे आ रहा है। फिर हमने देखा कि L जो है वो सबसे पहले आ रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे, जैसे आपने देखा टोटल यहाँ पे 5 5 5 5 टोटल यहाँ पे 20 नंबर्स थे। तो जो आपकी सीरीज़ होगी वो 5 × 4 की होगी। मतलब या तो 5 अल्फ़ाबेट्स ऐसे होंगे जो 4 बार रिपीट हो रहे होंगे, अदरवाइज़ 4 अल्फ़ाबेट्स ऐसे होंगे जो 5 बार रिपीट हो रहे होंगे। तो इस तरीके से भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे देखा कि Z हमें 2-3 बार दिखा, तो Z यहाँ पर हमने देखा कि Z आ रहा था सेकेंड टाइम पे, सेकेंड प्लेस पर। तो LZXCV, V भी आ रहा था यहाँ पे, V हमने देखा, V लास्ट में आ रहा था और यहाँ पे V था। तो 1 2 3 4, उसके पहले मतलब V के पहले, V के बीच में आपको 4 अल्फ़ाबेट्स मिले। ठीक है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। LXV ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, LXV XV ये भी गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है आपका सही आंसर। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि टोटल आपके अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में नॉर्मली TCS क्या कर रहा है, जो पैटर्न है ना आपका वो पैटर्न रिपीट ही हो रहा है, तो इसलिए आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसको आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है। @ हो गया एडिशन, परसेंटेज हो गया मल्टीप्लिकेशन, डॉलर हो गया डिवीजन और हैश हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है और सॉल्व करना है। ये तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन। इसमें आप देखेंगे कि आपका जो फिगर है कुछ इस तरीके का है और ये वाला। ठीक है, सॉरी ये वाला, अरे ड्राइंग स्किल्स वेरी पुअर, इस टाइप का फिगर है। अब हम देखते हैं कि, और इसमें लिखा है रोटेशन नॉट अलाउड। अब आप देखेंगे कि ऊपर आपको इस टाइप का फ्लैग का सिंबल कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 है, तो वही हो जाएगा आपका सही आंसर। ये इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्टली आपकी जो विजुअल एबिलिटी होते हैं उस पर बेस्ड होते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन, इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो है फिगर, इसको यहाँ पे ओपन किया गया है,
तो टोटल जो हमारे पास डॉट्स निकल के आएंगे वो होंगे आपके 8। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 4 8 2 4 8 16। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे 16 डॉट्स कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हमें 16 देखने को मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 16 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 यहाँ पे भी नहीं है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ हमने डॉट्स काउंट करे और हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया। मतलब हमें पूरे उस पैटर्न को ऑब्जर्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने डॉट्स देखे और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है आपका स्लॉग्स का क्वेश्चन। ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ये है आपके फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, वैदेही इज़ ब्यूटीफुल। अब वैदेही जो ब्यूटीफुल हैं वो आएंगी ब्यूटीफुल के अंदर, लेकिन हमें उनका फ्लावर से कोई भी रिलेशनशिप नहीं पता है। तो वैदेही इज़ ए फ्लावर, तो ये मे बी और मे बी नॉट, तो ये हो जाएगा गलत। सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स, सम ब्यूटीफुल आर डेफिनेटली फ्लावर्स, तो ओनली कंक्लूजन 2। नेक्स्ट है आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन। अब मिरर इमेज में आप देखेंगे कि जो फिगर आपका, जैसे आप देखिए एरो आपका ऊपर पॉइंट कर रहा है, सॉरी वाटर इमेज, तो जो आपका एरो है वो नीचे की साइड चला जाएगा। अब इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। टीसीएस कभी कभी क्या करता है, मिरर इमेज पूछ लेता है और कभी कभी वाटर इमेज पूछ लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में ज़रा सी मिस्टेक करी, मिरर इमेज पढ़ लिए, बट वो रियलिटी में था वाटर इमेज। अब हम देखते हैं वाटर इमेज में क्या होता है। जो मिरर होता है ना आपका, वो इस टाइप में होता है, ठीक है। और मिरर इमेज में क्या होता है, जैसे आपने एरो इस डायरेक्शन में बनाया और मिरर यहाँ है, तो जो आपकी मिरर इमेज होगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी। ओके, अब हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमसे वाटर इमेज पूछा है, मतलब जो मिरर है वो इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो जो हमारी वाटर इमेज है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगी उल्टी। अब हम देखते हैं कि डी यहाँ पर उल्टा हमें कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। डी ये तो हो गया गलत, डी यहाँ पर उल्टा है। एफ हम देखते हैं, एफ भी सही है। उसके बाद है एन, ये जेड हो गया, ये भी गया। एन जेड एस आर, आर अगर आप देखते हैं तो आर का ये जो है एंड में पॉइंट कर रहा है, तो ये आया एंड में पॉइंट करता हुआ, तो मतलब ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी हमारा निकल के आ रहा है सही, और ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। ये है डिक्शनरी का क्वेश्चन, ये भी आप लोग ईजिली कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा आप अगर मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये है मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट LUCKY_खंडेलवाल। बिकॉज आई एम ए फोटोग्राफर, तो मेरी इंस्टाग्राम की फैमिली काफ़ी अच्छी है। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सेम गोज़ विद फेसबुक, आप फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बेनिफिट क्या होगा, जैसे ये जो मैंने क्लास पूरी अपलोड करी है, इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूँगा। तो पहले आप कोशिश करिए कि जो क्वेश्चंस हैं वो अपने मन से सॉल्व करें, उसके बाद आप देखें सॉल्यूशंस, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया का कोड आपको दिया गया है ये, और आपसे कोड पूछा गया है बाउंस का। अब आप देखेंगे कि BEAX, बी हो गया आपका E, तो B हो गया आपका E मतलब प्लस का 3, ठीक है। सिमिलरली A हो गया आपका X, A हो गया आपका X मतलब माइनस का 3। अब यहाँ पे C हो गया आपका F, C हो गया F मतलब प्लस का 3, और यहाँ पे आपका T हो गया W, T हो गया W मतलब प्लस का 3। अब आप देखेंगे कि या तो +3 -3 और +3 और यहाँ पे -3 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज इस क्वेश्चन में लॉजिक काफ़ी अलग है। तो लॉजिक क्या है, जो +3 है ये है आपका कॉन्सोनेंट, और जो -3 है आपका वोवल। +3 कॉन्सोनेंट, +3 कॉन्सोनेंट। तो इसमें लॉजिक क्या है, जो आपका कॉन्सोनेंट है उसमें हम करेंगे प्लस का 3, और जो वोवल है उसमें हम करेंगे माइनस का 3। ओके, अब हम देखते हैं बाउंस। W है आपका 23, तो प्लस का 3 हो गया आपका Z। Z आपने देखा ऑप्शन नंबर 2 चला गया। नेक्स्ट है आपका O, वोवल माइनस का 3, O50 माइनस वोवल 2, तो Z के बाद आ गया L, तो ये भी चला गया। फिर है आपका U भी है आपका वोवल, 21 - 3 18, तो ZLR, तो ये भी चला गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका सही आंसर। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमने सिर्फ पहले के 3 निकाले और हमने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। ओके, इस क्वेश्चन ने काफ़ी लोगों को परेशान किया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, बट TCS ने क्या करा है, इसका प्लेसमेंट बिल्कुल भी सही नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए था। देखिए 48, 42, 18, 8 और 14,
ये तो हो गया, ये मतलब इस टाइप का था ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट है आपका 63, 18, 8, 9 और 63 सॉरी 18, 8 तो यहाँ पे आ गया ना। एक सेकेंड 63 के बाद आपका आएगा 45, 15, 21 और 9। मैंने आपको ये 2 बना दिया। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ क्या था। जो ये क्वेश्चन है इसका लॉजिक था 42 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आपके पास 3, और 48 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपके पास 6, तो 3 × 6 हो गया आपका 18। सिमिलरली यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाय 9, 5, 63 डिवाइडेड बाय 21, 3, 5 × 3 आ गया आपके पास 15। तो जो इस क्वेश्चन का लॉजिक था वो कुछ इस तरीके से था। टीसीएस ने उसको अच्छे से फ्रेम नहीं किया क्वेश्चन को। जैसे 48 टॉप का नंबर है, फिर यहाँ पे 3 नंबर आए 42, 18, 8, 42, 18, 8, और यहाँ पे जो 14 था वो था यहाँ पे। मतलब इस टाइप का एक जो मैट्रिक्स वाले आते थे पहले क्वेश्चन, ये उस तरीके का क्वेश्चन था। आपको समझ में आया? तो इसमें क्या था लॉजिक, मैंने आपको बताया कि इस नंबर को यहाँ से डिवाइड करा, इस नंबर को यहाँ से डिवाइड करा, और फिर जो उसका डिवीज़न आया उसका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब मैं आपको एक बार जो हमारा आंसर है वो निकाल के बता देता हूँ क्या है। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है आपके पास 56, ठीक है। 56 के बाद 51, x 8 और 17। अब 51 डिवाइडेड बाई 17, 3 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 8, 7, तो 3 इंटू 7 आपके पास आंसर निकल के आया 21। अब आप देखेंगे कि मतलब आई गेस इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो वहाँ पर एक्सेप्ट होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है कि सॉल्व कैसे करेंगे। वो तो मैंने बड़ी मुश्किल से लगाया लॉजिक कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। लॉजिक आपने देखा क्या है, इन दोनों नंबर को आपने करा डिवाइड, इन दोनों को करा डिवाइड, फिर जो डिवाइड करने के बाद नंबर आया उसका आप करेंगे प्रोडक्ट। तो 3 इंटू 7 21। ओके, नेक्स्ट है आपका TRPN। तो आप देखेंगे TRPNL, एल आया आपके पास पहला, तो ये गया ये गया। अब हम दूसरा वाला चेक नहीं करेंगे बिकॉज दूसरा दोनों में जी है। अब हम डायरेक्टली जाएंगे थर्ड वाले पे, FJNR, F 1 2 3 J 1 2 3 N 1 2 3 R 1 2 3 V L G V। V मतलब ये वाला। डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली इस टेबल में देखेंगे और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन है जो हम इस टेबल की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली टेबल की मदद से ही सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे C। अब यहाँ पे C है, C का कोड इधर यहाँ पे 3 हो सकता है या फिर 24 हो सकता है। हमने देख लिया C का कोड और अपोजिट भी देख लिया। अब यहाँ पे ना तो आपको 3 दिख रहा है ना 24 दिख रहा है, लेकिन जो लास्ट वाला है लास्ट में आपको 24 दिख रहा है। तो इसका कोड कुछ इस तरीके से हो सकता है कि जो अल्फ़ाबेट है आपका उसका अपोजिट कोड निकालेंगे और सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। ये सिमिलरली आपने देखा R का अपोजिट कोड है 9, तो यहाँ पे आ गया 9। अब हमने देखा O का कोड है 15। अब यहाँ पे क्योंकि 15 का 15 लिखा हुआ है तो हमें एक चीज़ समझनी होगी, बिकॉज C और R थे आपके कॉन्सोनेंट्स, तो उनका हमने अपोजिट कोड करके लिखा लास्ट में, लेकिन O है आपका वोवल, तो O का हम अपोजिट नहीं करेंगे। मतलब आप देखेंगे कि इसमें लॉजिक कितना खतरनाक है। पहले तो जो आप कॉन्सोनेंट्स हैं उनका अपोजिट कर रहे हैं और आप उनको लास्ट में लिख रहे हैं, और जो वोवल्स हैं उनका आप अपोजिट नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली आप देखें W का अपोजिट हो गया आपका 4 और D का अपोजिट हो गया आपका 23। ओके, तो हमें लॉजिक समझ में आया क्या था। सिमिलरली हमने ट्रिक का लॉजिक हम नहीं देखेंगे, डायरेक्टली हम जो हमारा आंसर है हम वो निकालेंगे। ओके, अब हमने देखा यहाँ पे है फ्रूगल, लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आएगा, FRUGAL। अब क्योंकि हमें स्टार्टिंग से चेक कर सकते हैं और लास्ट से भी चेक कर सकते हैं, पहले हम देखते हैं F का कोड होता है 6, अपोजिट क्या होता है 21, तो लास्ट में आएगा यहाँ पे 21 आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर आया आपका R का कोड है 18, लेकिन हम देखेंगे अपोजिट ये हो जाएगा 9, तो 921 आपको सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका सही आंसर, बिकॉज यहाँ पे 821।
तो आप देखेंगे कि लॉजिक कितना खतरनाक है। कॉन्सोनेंट्स का अपोजिट कर रहे हैं, लास्ट में लिख रहे हैं, वोवल्स का अपोजिट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना, वो आपको पहले से सॉल्व करने आना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में इस टाइप के लॉजिक्स स्ट्राइक करना काफ़ी मुश्किल होता है। ओके, ये है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये भी हम देखते हैं। सलोनी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक। ये है कार्तिक, इनके एक सन है, और जो सलोनी है वो उनकी डॉटर है। ठीक है, अब निरुपमा इज़ द मदर ऑफ दीपक, नो रिलेशन। यामिनीज ओनली सन अंकित इज़ मैरिड। अब यहाँ पे आप देखेंगे ओनली सन और ओनली सन 2 बार आ रहा है, तो हमें एक तरीके से समझ में आ गया है कि जो ओनली सन यहाँ पे एक ही हो सकता है, तो वो होगा यहाँ पे अंकित। अंकित, और अंकित की मदर कौन है? यामिनी इज ओनली सन, यामिनी नहीं, कार्तिक। निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक, निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक। ओके, कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर। हाँ, अब ये जो कार्तिक है ये है पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो यामिनी हो जाएंगी, बिकॉज ये मैरिड कपल है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, मतलब मेल फीमेल। अब हमने देखा निरुपमा, अंकित इज मैरिड टू निरुपमा, अंकित हैं प्लस हैं और मैरिड टू निरुपमा, तो ये हो जाएंगी माइनस। ये भी एक मैरिड कपल हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया है? कार्तिक इज रिलेटेड टू अंकित। अब कार्तिक यहाँ पे है, अंकित यहाँ पे, तो कार्तिक हो गए अंकित के फादर। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप देखेंगे कि आपसे क्या पूछा गया है। अब जैसे आप देखें कि यहाँ पे कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक, इस चीज़ की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज कोई नीड ही नहीं थी इस चीज़ की। तो जितना आपसे एग्जाम में पूछा जाए आप उतना ही सॉल्व करें। ओके, ये है आपका एक डाइस का क्वेश्चन। ये पूछा है कि अपोजिट जो एच है, एच के अपोजिट में क्या होगा। अपोजिट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप एक जो कॉमन अल्फ़ाबेट या सिंबल जो भी है वो आप देखें। यहाँ पे आप देखें कि आई है कॉमन, तो आई से अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो आता है एच, और एच हमसे पूछा गया है। सिमिलरली आई से हम क्लॉकवाइज गए तो आया @ तो @ हो जाएगा सही आंसर। ओके, हाँ, अब यहाँ पे है 223 से 350 और 519 से क्या होगा। अब आप देखेंगे कि 223 डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, बट आपने करा 6 का क्यूब, तो ये होता है 216, प्लस का आपने करा 7। ठीक है, नेक्स्ट 350 होता है 7 का क्यूब प्लस का 7। सिमिलरली जो 519 होता है ये होता है 8 का क्यूब, मतलब 312 प्लस का 7। और उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट होगा 9 का क्यूब प्लस का 7। 9 का क्यूब होता है 729 प्लस 7 736। ओके, हाँ, एक और क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपका अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग पर बेस्ड है। अब इसमें अगर आप देखें तो SPKGTMN, हाँ, इसमें आपको एक चीज़ क्या समझ में आएगी कि जो आखिरी के 2 हैं वो हैं अपोजिट्स। जैसे PK अपोजिट हो गया, GT अपोजिट हो गया, MN अपोजिट हो गया, लेकिन TQ अपोजिट नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत, मतलब ये हो जाएगा इनसे डिफरेंट, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो इसमें हमने डायरेक्टली, मतलब क्योंकि हमने देखा जो आखिरी के 2 थे वो थे अपोजिट, और जो लास्ट वाला था उसमें अपोजिट्स नहीं थे, तो वो हो जाएगा हमारा सही आंसर। ओके, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। आप देखेंगे कि जो फर्स्ट से अगर हम सेकंड में जाते हैं तो जो बीच वाला सिंबल होता है ना, वो होता है यहाँ पे टॉप वाला, मतलब जो, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सिंबल यहाँ पे आ रहा है वो होता है यहाँ पे टॉप वाला, और उसके जो अंदर का सिंबल होता है वो होता है यहाँ के टॉप वाला। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट में देखते हैं तो ये वाला जो बॉक्स है वो है इस साइड वाला, और जो अंदर का सिंबल है वो है इस साइड वाला। तो ये वाला जो हमारा फिगर है, इसमें जो बीच वाला बॉक्स होगा वो होगा आपका हेक्सागन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे है हेक्सागन, और जो अंदर का सिंबल होगा वो होगा ये वाला एरो। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कि ये वाला सिंबल हमें कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 में ये वाला सिंबल है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, बिकॉज ऑप्शन नंबर 4 भी आपका डिफरेंट था, तो वो मैंने पहले ही हटा दिया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम इसमें से क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि जो ये सर्कल है पहले था इस साइड में, फिर गया, ठीक है, फिर वो आ गया इस साइड में, नेक्स्ट वाले में यहाँ आया, तो जो हमारा आंसर फिगर होगा उसमें सर्कल आएगा इस डायरेक्शन में। सर्कल इस डायरेक्शन में यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। इसमें हमने सिर्फ 2 चीज़ें चेक करी और उसके बलबूते पे हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया।
मतलब तीसरा पहले गलत था, तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका इन अ सर्टेन कोड 6219 इज सचिन इज अ क्रिकेटर ही इज़ फेमस, व्हाट इज़ द कोड फॉर मुंबई इज़ वेरी फेमस। अब इसमें आप कितना भी दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो कोडिंग है वो काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं है। सचिन में कितने हैं 6, इसमें 2, ए में 1 और क्रिकेटर में 9। कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली जो भी अल्फ़ाबेट्स के सम है, मतलब अल्फ़ाबेट्स कितने हैं उसमें, वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मुंबई इज़ वेरी फेमस, मुंबई 6 इज़ 2 वेरी 4 फेमस 6, 6246। ओके, नेक्स्ट है आपका ये जो वेन डायग्राम है किस तरीके के रिलेशनशिप को बता रहा है। अब आप देखेंगे कि कुछ जो फादर हैं वो ब्रदर भी हो सकते हैं, लेकिन फादर और ब्रदर आपके दोनों होंगे मेल, तो कुछ इस तरीके का बनेगा, तो ये नहीं हो सकता। और नेक्स्ट है आपका ग्रैंडफादर फादर, सारे जो ग्रैंडफादर हैं वो डेफिनेटली फादर तो होंगे, और जो फादर हैं वो डेफिनेटली सारे मेल होंगे, तो ये आपका हो सकता है। लिटरेट इंजीनियर फार्मर्स, इंजीनियर्स जो हैं वो फार्मर्स भी हो सकते हैं और ये दोनों डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता। मदर्स आंट, आंट्स जो हैं मदर्स भी हो सकती हैं डॉक्टर भी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका सही आंसर। कुछ नहीं करना, आप अपने हिसाब से चारों ऑप्शन के वेन डायग्राम बना के देखिए, फिर उस हिसाब से आप 3 ऑप्शंस को ईजिली एलिमिनेट कर देंगे। हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। गौरव एग्जिट्स फ्रॉम द बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस, ये उनका घर है जो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, लेकिन गौरव उसके बैक डोर से जाते हैं। ये था इस क्वेश्चन में ट्रिक। तो बैक डोर से वो गए, उन्होंने 25 मीटर्स ट्रैवल किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिया लेफ्ट टर्न, मतलब साउथ में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ़्ट। तो ये गए लेफ़्ट में 36 किलोमीटर्स, देन ही टर्न लेफ़्ट एंड वॉकड 47, फिर वो गए लेफ़्ट में और वॉक किया 47, फिर अगेन वो गए लेफ़्ट में और गए 36 किलोमीटर्स। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज हाउस नाउ, ये उनकी पोजीशन, ये उनके हाउस से कितनी दूरी पर है। तो क्योंकि ये 36 और 36 है तो 25, ये हमारा बन जाएगा एक रेक्टेंगल टाइप का फिगर। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा ये आएगा 22, और गौरव किस डायरेक्शन में है, ऊपर नॉर्थ में, तो ये हमारा जो आंसर होगा नॉर्थ में 22 किलोमीटर्स, 22 मीटर्स। ओके, मोहित एंड सुदेश बाय पेन्स एंड नोटबुक्स फ्रॉम द सेम, मोहित बाय 3 पेन एंड 6 नोटबुक्स। 3 पेन प्लस 6 नोटबुक्स इज इक्वल टू 180, और ये हो गया आपका 5 पेन प्लस 2 नोटबुक्स इज इक्वल टू 116। अब हम इन दोनों को कर देते हैं इक्वल, तो ये आ जाएगा 15 पेन प्लस 6 नोटबुक्स इज इक्वल टू 116 × 3 348। तो हम इसमें से कर देते हैं इसको माइनस, तो ये आएगा 12 पेन इज इक्वल टू 8 4 और 8 6 168। तो एक पेन की कॉस्ट आई आपके पास 14, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मच डिड मोहित स्पेंड ऑन बाइंग नोटबुक्स। अब हमें एक पेन की कीमत पता चल गई 14, और मोहित ने क्या परचेज़ किया था 3 पेन और 6 नोटबुक्स, तो 3 पेन की कॉस्टिंग हुई यहाँ पर 42, तो हमने यहाँ पे कर दी माइनस, तो यूनिट डिजिट आएगा 8, ऑप्शन नंबर 2। ओके, ये मतलब क्वांट का ही क्वेश्चन में कहूँगा, पता नहीं रीजनिंग में क्या कर रहा है। हाँ, ये है आपका नेक्स्ट है नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन। 5 से आप गए 18 पे। अब 5 से 18 तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, या तो आप इंटू 3 प्लस का 3 करेंगे, या फिर आप इंटू 4 माइनस का 2 करेंगे। अब 18 से 70 तक आप कैसे पहुंचेंगे, इंटू 3 मतलब 18 36 54 प्लस का 16, या फिर इंटू 4 माइनस 2। अब हमारे पास लॉजिक रिपीट क्या हो रहा है, इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2। अब 70 से आप गए 278 पे, 70 इंटू 4 280 माइनस 2 278, और सिमिलरली आप गए 278 इंटू 4 होगा आपका रफली 270 हो जाएगा आपका 540 10 80 1112 1112 माइनस का 2 तो 1110 ये हो गया हमारा सही आंसर। इस तरीके से हमने 11 अप्रैल रीजनिंग के पूरे 25 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को मैं आगे भी कंटिन्यू करूं तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।